बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज की, है ना। अगर मैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन तक इस अकेले चैप्टर से देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि ये अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, हमने जो चैप्टर्स पढ़े उनमें जो शॉर्टकट कीज यूज हुई उन सभी शॉर्टकट कीज को यहाँ पर एक जगह पर रिवाइज करने के लिए या याद करने के लिए लाना इस चैप्टर का उद्देश्य है। अदरवाइज ये सभी शॉर्टकट कीज आप पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। वो एमएस वर्ड हो सकता है, वो एमएस एक्सेल हो सकता है, वो एमएस पावर पॉइंट हो सकता है, वो गूगल क्रोम हो सकता है। यानी कि इन सभी चैप्टर्स में जो भी शॉर्टकट कीज हमने बीच बीच में जानी उन सभी शॉर्टकट कीज को एक ही क्लास में एक ही जगह पर पढ़ने के लिए ये क्लास लगाई गई है। ठीक है, कई सारे बच्चे चाहते थे कि इसकी बेटा पीडीएफ से काम नहीं चलता, अगर है ना बच्चे चाहते थे पीडीएफ में करके दे, तो नहीं, मैं आपको क्लास में ही याद कराऊंगा और आप देखोगे कि जितनी भी शॉर्टकट कीज हम करेंगे उनमें से लगभग 70 से 80% जो शॉर्टकट कीज हैं आपकी, कितनी हैं, जो 70 से 80% आपकी शॉर्टकट कीज हैं वो क्या होंगी हमारी, वो हमारी यहाँ पर आपको पहले से ही याद होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार अभी सभी बच्चे नहीं जुड़ पाए, एक बार जल्दी से जुड़ जाओ, फिर हम शुरू करते हैं। या इतने ही जुड़ते हैं, अब क्या हुआ, जो सपना देखा था वो टूटने लगा धीरे धीरे है, अब मन नहीं करता पढ़ाई का, अब नींद आने लगी पढ़ने से, तो भैया फिर कैसे पूरे होंगे सपने बताओ। अभी अगर मन नहीं करता ना तो उस दिन का इंतजार कर लेना जिस दिन तुम्हारे बाकी साथियों का सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी ना किसी का सिलेक्शन होगा और तुम्हारा नहीं होगा, तब तुम्हें लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैंने बीच में छोड़ दिया या मैंने चीजें हल्के में ले ली। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा भी डिमोटिवेट हो रहे हो, तो मतलब छोड़ रहे हो चीजों को, तो थोड़ा सा मोटिवेट होने की जरूरत है और इनर मोटिवेशन लाने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर आप चीजें छोड़ रहे हो ना वहां से बहुत से लोग शुरू करने के बाद भी सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज ऐसा ना करें और जिस जिस आग के साथ आपने पहले दिन पढ़ाई शुरू की थी, तैयारी शुरू की थी, वही बरकरार रखें आखिरी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्लास को। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो शॉर्टकट की है वो ए टू जेड होती है। ए टू जेड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नया नया, है ना। ए टू जेड का मतलब ये नहीं कि ए टू जेड, सॉरी, ए टू जेड का मतलब कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, ऐसे करके। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे और सबसे पहले हम देखेंगे जो कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है वो किस लिए होती है, तो वो सिलेक्ट ऑल के लिए होती है। किसके लिए होती है, वो हमारी सिलेक्ट ऑल के लिए होती है। ठीक है, वो किस लिए होती है, वो हमारी सिलेक्ट ऑल के लिए होती है। ठीक है जी, चलो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगला, कंट्रोल बटन अगर आप दबा लेते हो और कंट्रोल बटन को आप दबाए रखते हो और फिर आप क्या करते हो कि एक या एक से अधिक दूर दूर के शब्दों को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये शब्द, तो अगर आप कंट्रोल बटन दबा लिया और अपने माउस से क्या करोगे, आप अपने माउस से ऐसे करके उसे ड्रैग करके उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल बटन की सहायता से हम एक से अधिक दूर दूर के शब्द या किसी ऑब्जेक्ट आदि को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल ऐसे क्या होगा, पूरे डॉक्यूमेंट में जितना भी जो भी कुछ होगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शिफ्ट बटन क्या होता है, तो शिफ्ट बटन से लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाता है। किससे, लगातार टेक्स्ट को, कि शिफ्ट बटन की सहायता से हम एक या एक से अधिक लगातार शब्द जो होते हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल बी शॉर्टकट की किस लिए होती है, कंट्रोल बी, तो कंट्रोल बी शॉर्टकट की का प्रयोग चाहे एमएस वर्ड में पूछ ले, चाहे एक्सेल में या पावर पॉइंट में, आप एक ही बताएंगे। जो कंट्रोल बी है वो हमारी बोल्ड के लिए होती है। किसके लिए, वो हमारी बोल्ड के लिए होती है। बोल्ड आप क्या होता है ये बताने की जरूरत है नहीं, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, बोल्ड क्या होता है ये बताने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इसके बाद सिर्फ एमएस एक्सेल में देखो, जो कंट्रोल बी है तो सब जगह काम करेगी बोल्ड के लिए, लेकिन सिर्फ एमएस एक्सेल में बोल्ड करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल 2 भी होती है। यानी कि अगर आप एमएस एक्सेल में किसी सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 बटन दबाओगे तो उस सेल का जो कंटेंट है वो कैसा हो जाएगा, वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद कंट्रोल सी किस लिए होती है, तो कॉपी करने के लिए होती है। किसके लिए, जो कंट्रोल सी हमारी शॉर्टकट की होगी वो कॉपी करने के लिए होती है। ओके, इसके बाद कंट्रोल डी किस लिए होती है, तो एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स या फॉन्ट सेटिंग को खोलने के लिए। यानी कि एक ऐसे करके बॉक्स खुलता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर फॉन्ट से संबंधित सभी चीजें होती हैं, वो एमएस वर्ड में कंट्रोल डी से खुलेगा, लेकिन सिर्फ एमएस वर्ड में। एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट में यही विंडो डी कंट्रोल डी शॉर्टकट की डुप्लीकेट के लिए होती है। एमएस पावर पॉइंट में यह शॉर्टकट की आपकी डुप्लीकेट स्लाइड या ऑब्जेक्ट के लिए होती है। किसके लिए, डुप्लीकेट स्लाइड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, डुप्लीकेट के लिए होती है। और कंट्रोल ई जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ये होती है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। अब अलाइनमेंट क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बच्चे मैं पहले वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ये सभी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो कंट्रोल ई हमारी किस लिए है, कंट्रोल ई हमारी होती है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। ठीक है भैया, इसके बाद कंट्रोल एफ क्या है, सेंटर अलाइनमेंट मतलब बीच में से लिखने के लिए। कंट्रोल एफ होता है फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, या मैं कहूं किसी चीज को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आप अपनी एक पीडीएफ आएगी, उस पीडीएफ में आप अपना रोल नंबर, अपना नाम डाल करके सर्च जो करते हो वही फाइंड है, कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट की है। इसके अलावा कई बार पूछ लेता है नेविगेशन पेन को ओपन करने की शॉर्टकट क्या है, वो भी यही है। कंट्रोल जी किस चीज की शॉर्टकट की है, गो टू डायलॉग बॉक्स। आपको कब किस पेज नंबर किस पैराग्राफ नंबर पर जाना है, कंट्रोल जी से आप गो टू कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल जी बटन दबाते हो तो एक पूरा बॉक्स खुल के आता है, इसमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों ही विकल्प दिखते हैं। इसके अलावा F5 बटन दबा करके भी आप गो टू डायलॉग बॉक्स पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो और पूछी जाती है वो है कंट्रोल एच रिप्लेस की। रिप्लेस मतलब आपने कोई भी एक शब्द लिखा, वो शब्द की स्पेलिंग आपसे गलत हो गई, है ना। चलो, वो शब्द की स्पेलिंग आपसे क्या हो गई, गलत हो गई, और उस गलत स्पेलिंग को आपने क्या किया, उस गलत स्पेलिंग को आपने क्या किया कि सभी जगह 10 जगह गलत हुई, सभी जगह से आपको सही करनी है, तो हम ऐसे करेंगे कंट्रोल एच रिप्लेस। और आपसे पूछे रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, फाइंड रिप्लेस गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की, वो भी हमारी कंट्रोल एच हो जाती है। कंट्रोल आई किस लिए है, तो एमएस वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को तिरछा यानी कि इटैलिक करने के लिए हमारी कंट्रोल आई शॉर्टकट की होती है। और कंट्रोल 3 किस लिए होती है, तो इटैलिक के लिए। एमएस एक्सेल में, लेकिन कहां पर, एमएस एक्सेल में कंट्रोल 3 शॉर्टकट की किसी भी फॉन्ट को इटैलिक करने के लिए होती है। इसके अलावा देखेंगे कंट्रोल जे, तो ये जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है। क्या है, जो कंट्रोल जे शॉर्टकट की होती है। सर ये कैसे पता चलेगा, एग्जाम में एक ही पूछेगा आपसे, है ना, एग्जाम में एक ही पूछेगा। कंट्रोल जे किस लिए, जस्टिफाई, किसी भी पैराग्राफ के अलाइनमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट जे होती है फोर्स जस्टिफाई के लिए। कंट्रोल की इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, याद रखना। ये होती है हाइपर लिंक के लिए, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई लिंक इंसर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हाइपर लिंक का। कंट्रोल एल का प्रयोग एमएस वर्ड में किस लिए है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, या फिर पावर पॉइंट में भी। लेकिन यही कंट्रोल एल का प्रयोग एमएस एक्सेल में एक टेबल बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एक टेबल बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कंट्रोल प्लस एम की, तो इंडेंट द पैराग्राफ इन एमएस वर्ड।
क्या है, इंडेंट द पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम क्या है जी, रिमूव पैराग्राफ इंडेंट, क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, तो हम कहेंगे रिमूव पैराग्राफ इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, जब आप अपने टेक्स्ट को बाएं ओर से दाएं की तरफ थोड़ा बढ़ा देते हैं, वो हमारा इंडेंट होता है। इसे हम इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट भी इन दोनों को कहते हैं, और ये एमएस वर्ड में ही है, ठीक है। ये होते हैं हमारे इंडेंट, ये इंक्रीज इंडेंट है, ये डिक्रीज इंडेंट है, ठीक है। आगे बढ़े अगली शॉर्टकट की पर। अच्छा, लेकिन यही कंट्रोल एम शॉर्टकट की अगर पावर पॉइंट में पूछ ली जाए तो इंपॉर्टेंट है। यही कंट्रोल एम शॉर्टकट की पावर पॉइंट में होती है, किस लिए, ये होती है आपकी नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, क्या, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, राइट। कंट्रोल एन किस लिए है, तो अगर एमएस वर्ड में हो तो नया डॉक्यूमेंट, क्योंकि वर्ड में डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक्सेल में हो तो नई वर्कबुक, और पावर पॉइंट में हो तो नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इस कंट्रोल एन शॉर्टकट की का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल ओ शॉर्टकट की। तो ये है हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स, कौन सा, ये है हमारा यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ओके। यानी कि अगर आप किसी फाइल को खोलना चाहते हो, पहले से सेव की हुई फाइल को अगर खोलना चाहते हो तो कंट्रोल ओ दबाओगे, जिससे वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, कंट्रोल ओ के स्थान पर आप कंट्रोल F12 का भी प्रयोग कर सकते हो, कहीं पर भी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कहीं पर भी, ठीक है। कंट्रोल ओ के स्थान पर हम कंट्रोल F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल पी किस लिए है, तो हम कहेंगे कंट्रोल पी जो शॉर्टकट की है प्रिंट के लिए होती है। किस लिए होती है कंट्रोल पी शॉर्टकट की, तो हम कहेंगे ये प्रिंट के लिए होती है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 किस लिए होती है, ये भी प्रिंट के लिए, ये भी किस लिए होती है, तो ये भी हमारी प्रिंट के लिए ही होती है, ठीक है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं कंट्रोल F2, ये होती है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्जामिनर ऐसे पूछ रहा है। तो कंट्रोल प्लस F2 हमारी किस लिए है, तो ये हमारी, बिल्कुल, ये हमारी प्रिंट प्रीव्यू के लिए है। आप इस कंट्रोल F2 के स्थान पर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई भी दबा सकते हो। आप इस और कंट्रोल प्लस F2 के स्थान पर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई भी दबा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस क्यू किस लिए है, तो रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कंट्रोल क्यू किस लिए है हमारी, तो हम कहेंगे रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए होती है कंट्रोल प्लस क्यू। इसके अलावा कंट्रोल प्लस आर किस लिए है, कंट्रोल प्लस आर, तो ये राइट अलाइनमेंट के लिए होती है। यानी कि आप अपने टेक्स्ट को राइट से लेफ्ट की तरफ अगर लिखना चाहते हैं, लेकिन वर्ड और एक्सेल में, वर्ड और पावर पॉइंट में, एमएस एक्सेल में भी कंट्रोल आर अलग है। कैसे, तो फिल द एक्टिव सेल विद एक्टिव सेल टू द राइट, यानी कि अगर ऐसे दो सेल बनी हुई हैं और यहाँ पर ए लिखा है, आपने इस वाली सेल में कंट्रोल आर दबा दिया तो यहाँ पर भी ऐसा ही ए आ जाएगा। ये है हमारी कौन सी, ये है हमारी कंट्रोल आर। कंट्रोल एस कौन सी है, किसी फाइल को सेव करने के लिए। शिफ्ट F12 कौन सी है, किसी फाइल को सेव करने के लिए। यानी कि आपको कंट्रोल एस और शिफ्ट F12 में से कोई भी पूछ ले, दोनों एक ही काम करती हैं, फाइल को सेव करने की। ये एडवांस है, ये तो हर बच्चा जानता है, बट ये हर बच्चा नहीं जानता, ठीक है। तो ये अगर पूछी गई तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा होगा। इसके बाद कंट्रोल टी किस लिए होती है, तो एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए। अब हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, ये आप सभी जानते हो। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट टी किस लिए होती है, तो रिमूव हैंगिंग इंडेंट, रिमूव हैंगिंग इंडेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल टी किस लिए होती है हमारी, तो क्रिएट आ टेबल। इसलिए जो कंट्रोल टी शॉर्टकट की है, ये किसी टेबल को बनाने के लिए होती है, इसलिए ये किसी टेबल को बनाने के लिए होती है एमएस एक्सेल में। और कंट्रोल यू जो शॉर्टकट की है हमारी, ये किस लिए होती है, ये अंडरलाइन के लिए होती है, क्या, कि जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वो अंडरलाइन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की। बहुत बार पूछी गई है कि अगर आप किसी टेक्स्ट के नीचे ऐसे डबल अंडरलाइन करना चाहते हो, जैसे यहाँ है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग करते हैं। और जब आपको अंडरलाइन एक्सेप्ट स्पेस, यानी कि जो खाली जगह है वहां पर स्पेस नहीं देना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे। किसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। इसके बाद पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस वी। और इंसर्ट भी आप कंट्रोल प्लस, इंसर्ट के लिए क्या शॉर्टकट की हो सकती है, सॉरी, शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी आप पेस्ट कर सकते हो, है ना। शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी आप क्या है, पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से एक फाइल बंद होती है, जबकि कंट्रोल प्लस F4 से एक्टिव डॉक्यूमेंट या ऑल्ट प्लस F4 से भी एक्टिव डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। कंट्रोल एक्स कट के लिए होती है, कंट्रोल वाई रीडू के लिए होती है, और कंट्रोल जेड अंडू के लिए होती है। तो एक बार मुझे बताएंगे कि जो हमने ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की पढ़ी थी, बीच बीच में क्या वो आपको कंप्लीट रिवाइज हो गई या नहीं हुई, बताएंगे। सर इतनी सारी याद कैसे होंगी, बहन जी कायदे में तो ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ा है, और जब आपने चीजें साथ के साथ समझी थी तो वहीं पर साथ के साथ याद हो गई। इसमें कोई भी ऐसी शॉर्टकट की एक भी नहीं है जो मैंने आपको पहले ना बताई हो और मैंने आपको अभी बताई हो। ये सभी वही शॉर्टकट की हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैंने पहले डायरेक्ट से इसलिए नहीं करते हम क्योंकि आपको पता होना चाहिए अलाइनमेंट क्या है। जब एक पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट किया है तो ये सभी आपको ऑलरेडी याद है। बाकी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, उन 4 ऑप्शन में से, है ना, उन 4 ऑप्शन में से क्या होगा, आपको ये इस चीज की है, ये इस चीज की है, ये इस चीज की है, ऐसे एलिमिनेट करके आप आंसर कर लोगे बिना किसी दिक्कत के, सारी याद होंगी, बता दो, है ना। वेरी गुड। कुछ अच्छा बच्चा होता है पॉजिटिव साइन ले रहा है, सर रिवीजन हो गया, थैंक यू। बिल्कुल बच्चे, ऐसे ही आपको क्या है, पॉजिटिव सोचना है। सर बहुत फास्ट हो रहा है, साथ साथ नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। बहन मेरी, आप पहली बार क्लास ले रहे हो क्या, मैं शुरू से, मैं पहली क्लास से ये बताता चल रहा हूँ कि आपको साथ के साथ नोट्स नहीं बनानी। यदि आप बनाना चाह रहे हो तो आप क्या करो, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास लो, क्लास रोक करके, लेकिन लाइव क्लास में आपको ऐसे नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो जो आप इमला उतारोगे कि मैंने यहाँ बता दिया तो उसमें उतार रहे हो, इसमें उतारो, इसमें अगर इसमें उतार लिया तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी भी रिवाइज करने के लिए, पर साथ के साथ मत लिखो प्लीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अभी खत्म, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर इतनी है क्या, खुश हो गए, नहीं, ये तो बेसिक थी ऐसे लेकर जेड तक। इसके अलावा और भी होती हैं बहुत सारी, तो पहले मुझे बता दो ये समझ में आ गई, अगर आ गई है तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूँ। एक बार फिर रिवाइज करा दूं, हाँ। अब ऐसे आंखें बंद करके याद नहीं करनी, आपको क्या एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन। साथ ही साथ आप क्या करना, साथ ही साथ आप एक बार कॉपी लेकर बैठना, ए से लेकर जेड तक लिखना, और कुछ कुछ भूल, मतलब पहले क्या है कि जो जो आपको याद है उन्हें लिखते जाना, जो याद ना आ रही है उस पर कट कर देना, फिर बाद में जो याद नहीं आ रही थी उसे देख लेना किस चीज की थी। ऐसे आप 2-3 बार लिखोगे, ए से जेड तक सारी याद हो जाएंगी। मैं रिवाइज करा दूं थोड़ा सा स्पीड में। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए, बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, डी हमारा किस लिए होगी,
बिल्कुल। कंट्रोल डी किस लिए होगी तो एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए और पावर पॉइंट में डुप्लीकेट के लिए। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एफ किस लिए होगी फाइंड के लिए, कंट्रोल जी गो टू के लिए, एच रिप्लेस के लिए, आई इटैलिक के लिए, जे जस्टिफाई के लिए, के आपका हाइपरलिंक के लिए, एल हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, एम हमारा इंक्रीज इंडेंट या फिर पावर पॉइंट में स्लाइड इंसर्ट स्लाइड, ठीक है। कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट न्यू वर्क या फिर वर्कबुक या फिर न्यू प्रेजेंटेशन लेने के लिए, कंट्रोल ओ ओपन के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल क्यू रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए, कंट्रोल क्यू के बाद कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल एस सेव के लिए, कंट्रोल टी आपका हैंगिंग इंडेंट के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी रिमूव हैंगिंग इंडेंट के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी आपका डबल अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू आपका अंडरलाइन बिना स्पेस के, कंट्रोल प्लस आपका क्या हो जाएगा वी हो जाएगा पेस्ट के लिए, शिफ्ट इंसर्ट से भी आप पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज एक किसी फाइल को बंद करने के लिए, कंट्रोल F4 भी बंद करने के लिए और ऑल्ट F4 पूरे डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा बचता है कंट्रोल डब्ल्यू के बाद कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वाई रीडू और कंट्रोल जेड अंडू। आज की भी क्लास में जो मैंने बताई वो मैंने फिर रिवाइज करा दी, ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने भी ऐसे याद कर ली तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। बताएंगे यहाँ तक बात क्लियर हो गई है सोनू? बिल्कुल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं मेन्यू बार वाली शॉर्टकट की। याद करो जब मैंने आपको एमएस वर्ड एमएस एक्सेल पढ़ाया था या पावर पॉइंट पढ़ाया था तो उसमें जो मेन्यू टैब होते हैं ऊपर, होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब, इनकी शॉर्टकट कीज भी बताई थी। तो ध्यान से देखेंगे, ऑल्ट प्लस एफ क्या है? ऑल्ट प्लस एफ शॉर्टकट की फाइल मेन्यू को ओपन करने की होती है। किसकी होती है? तो जो ऑल्ट प्लस एफ शॉर्टकट की है ये फाइल मेन्यू को ओपन करने की होती है। ऑल्ट प्लस एच चाहे वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट तो सब में सेम। होम टैब को ओपन करने की होती है। ऑल्ट प्लस एन हमारी इंसर्ट टैब के लिए होती है। ऑल्ट प्लस जी जो है हमारी ये डिजाइन टैब के लिए होती है। ऑल्ट प्लस जे आई जो है ये ड्रॉ टैब के लिए होती है। ऑल्ट प्लस पी जो है ये लेआउट टैब के लिए होती है। ऑल्ट प्लस एस शॉर्टकट की रेफरेंसेस टैब के लिए होती है। ऑल्ट एम शॉर्टकट की मेलिंग टैब के लिए होती है एमएस वर्ड में, और यही ऑल्ट एम शॉर्टकट की फॉर्मूला टैब के लिए होती है। ऑल्ट ए शॉर्टकट की एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में डेटा टैब के लिए होती है। यही ऑल्ट ए शॉर्टकट की हमारी होती है किसके लिए? ठीक है, ऑल्ट ए शॉर्टकट की जो है वो डेटा टैब के लिए होती है किसमें? एमएस एक्सेल में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑल्ट आर शॉर्टकट की, और ये किस लिए है? ये रिव्यू। ठीक है, इसके बाद ऑल्ट आर जो शॉर्टकट की होती है हमारी वो रिव्यू टैब के लिए होती है, और ऑल्ट डब्ल्यू जो शॉर्टकट की होती है हमारी वो व्यू टैब के लिए होती है। किसके लिए? वो हमारी व्यू टैब के लिए होती है। ठीक है, और यही ऑल्ट ए शॉर्टकट की पावर पॉइंट में एनिमेशन के लिए होती है। किसके लिए? पावर पॉइंट में जो एनिमेशन वाला टैब होता है उसके लिए होती है एनिमेशन। और डब्ल्यू तक ही होते हैं हमारे, व्यू टैब तक ही होते हैं। तो ये सारी याद हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। वेरी गुड। सर बैंकिंग के लिए क्या कंप्यूटर चलाना आना चाहिए क्या? बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं आना चाहिए, बट अगर आपने ये क्लास देखें तो इतना आप सीख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार फिर रिवाइज करा दूं इन सभी को, है ना? इन्हें हाइड करके रिवाइज करेंगे। देखो, फाइल टैब आता है सबसे पहले। फाइल टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट एफ है, राइट। इसके बाद होम टैब आता है। होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट एच है। इसके बाद इंसर्ट टैब आता है, उसको ओपन करने की शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट एन है। इंसर्ट टैब के बाद ड्रॉ टैब आता है, ऑल्ट जी आई है। डिजाइन आता है, ऑल्ट जी है आपका। इसके बाद मेलिंग आता है एमएस वर्ड में, तो आपका ऑल्ट एम है। और फॉर्मूला टैब आता है एमएस एक्सेल में, इसकी भी हमारी ऑल्ट एम है। रिव्यू टैब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में ऑल्ट आर है, और आपका रेफरेंसेस टैब ऑल्ट एस है एमएस वर्ड में। यही ऑल्ट एस हमारी पावर पॉइंट में स्लाइड्स के लिए होती है। ठीक है, ऑल्ट डब्ल्यू से व्यू टैब खुलता है सब में, ऑल्ट पी से लेआउट टैब खुलता है सब में। ठीक है, तो ये भी हमने रिवाइज कर लो। ऑल्ट ए से डेटा टैब और पावर पॉइंट में एनिमेशन। इसके बाद ये जो रेफरेंसेस है पावर पॉइंट में, यही शॉर्टकट की किसके लिए होगी? तो स्लाइड शो टैब के ओपन करने के लिए। तो जब भी आपसे पूछेगा ना तो वो लिख करके देगा कि बताओ पावर पॉइंट में शॉर्टकट की का क्या यूज है, एमएस एक्सेल में शॉर्टकट की का क्या यूज है, या वर्ड में शॉर्टकट की का हमारा यूज क्या है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर होगी। बताएंगे आगे बढ़ जाए अब हम। बिल्कुल, अब हम देखेंगे कुछ अदर शॉर्टकट की। यानी कि अगर आप स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हो जल्दी से कम समय में हेडिंग वगैरह बनाने के लिए, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। किसका? तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग करेंगे। देखो, इस क्लास का उद्देश्य ये तो है ही कि आपको चीजें साथ के साथ याद हो जाए, साथ के साथ आपको एक ही जगह पर देने की भी है। पूरी क्लास देखने मात्र से याद नहीं होगी, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, आपको खुद से लिख लिख करके देखनी होगी। ठीक है, तो फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे कोकिला या कृति देव या अलग अलग जो फॉन्ट्स होते हैं हमारे कैलिब्री, अगर उसे चेंज करना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। अगर आप फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हो फॉर्मेट प्रिंटर वाले से तो कंट्रोल शिफ्ट सी, और अगर आप फॉर्मेट को क्या करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, तो हमारी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। इसके बाद अगर आप फॉन्ट का साइज मैनुअली चेंज करना चाहते हैं डायरेक्टली कैसे? कि खुद से लिख करके आप उसका साइज 53 करना चाहते हो, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट पी। डबल अंडरलाइन अभी डिस्कस की थी, ये भी अभी डिस्कस की थी। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी ये होती है हमारी पेस्ट स्पेशल के लिए। ये किस लिए होती है? तो ये होती है हमारी पेस्ट स्पेशल के लिए। इसके अलावा जो नई है कुछ वो है, देखो, कंट्रोल ऑल्ट डी और कंट्रोल ऑल्ट एफ दोनों याद रखना, क्योंकि कंट्रोल ऑल्ट डी जो है वो एंड नोट के लिए है, और कंट्रोल ऑल्ट एफ जो है ये फुट नोट के लिए है। ये किस लिए है? तो ये हमारे यहाँ पर फुट नोट के लिए होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस, तो ये डॉक्यूमेंट विंडो का विभाजन या विभाजन खत्म करने के लिए होती है। कंट्रोल शिफ्ट एल किस लिए होगी? तो ये बुलेट को अप्लाई करने के लिए होती है एमएस वर्ड में, और यही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल एमएस एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने के लिए होती है। ठीक है, और देखो यहाँ पर परेशान मत होना कि यहाँ पर इंग्लिश ही क्यों लिखी है, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो आप समझ सकते हो, फॉर अप्लाई फिल्टर इन एमएस एक्सेल, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेम शॉर्टकट की एक स्थान पर अलग, दूसरे स्थान पर अलग हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एल से बुलेट अप्लाई होंगे और कंट्रोल शिफ्ट एल से ही हमारा क्या है? फिल्टर अप्लाई होगा। ठीक है,
इसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो देखो कंट्रोल 1 हमारी एमएस वर्ड में किस लिए थी, सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। कंट्रोल 2 डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल 5 1.5 लाइन स्पेसिंग इन एमएस वर्ड, है ना। तो हम क्या कहेंगे, कंट्रोल 1 हमारी सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए है, कंट्रोल 2 हमारी डबल लाइन स्पेसिंग के लिए है और कंट्रोल 5 हमारी 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल प्लस 1, ये किस लिए होती है, तो ये होती है फॉर्मेट सेल्स के लिए। किसके लिए, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए। देखो एमएस वर्ड में अलग है, एमएस एक्सेल में अलग है शॉर्टकट की। यही कंट्रोल 2 जो एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेसिंग था, ये एमएस एक्सेल में कंट्रोल 2 बोल्ड के लिए, कंट्रोल 3 एमएस एक्सेल में इटैलिक के लिए, कंट्रोल 4 एक्सेल में अंडरलाइन के लिए और कंट्रोल 5 एक्सेल में स्ट्राइक थ्रू के लिए होती है। कंट्रोल 5 हमारी एक्सेल में किस लिए होती है, तो हम कहेंगे स्ट्राइक थ्रू के लिए। तो ये जस्ट का रिवीजन क्लास है, इसमें स्पीड को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान मत होना कि सर इतने कम समय में इतनी सारी करा दी, क्योंकि बच्चे ये हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। आज के बाद सिलेबस खत्म हो गया, बच्चे अभी नहीं हुआ, कुछ टॉपिक्स और रह रहे हैं 2-3, उन्हें हम पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं शिफ्ट प्लस F3। ये किस लिए है जी, तो ये हमारी चेंज केस के लिए होती है। किसके लिए होती है, ये हमारी शिफ्ट प्लस F3 जो शॉर्टकट की है, ये चेंज केस के लिए होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 किस लिए होती है, तो वो प्रिंट के लिए होती है। किसके लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 जो शॉर्टकट की है, प्रिंट के लिए। कंट्रोल F1 से जो रिबन होती है ऊपर, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावरपॉइंट हो, से हाइड या फिर अनहाइड वापस लाने के लिए, शो एंड हाइड करने के लिए किया जाता है प्रयोग। कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू जान चुके हैं, कंट्रोल ऑल्ट आई जान चुके हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से फॉन्ट का साइज बढ़ता है आपका, जो ड्रॉप डाउन में आपको जैसे जैसे दिया रहता है ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही लेकिन अगर एक ही पॉइंट बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल प्लस प्लस ग्रेटर लेस देन, ये हमारे किस लिए, डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन, यानी कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है उसके अनुसार हमें फॉन्ट का साइज कम करना है। या फिर आप कंट्रोल के साथ में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, और ये डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। एस्केप बटन किसी भी कमांड को बीच में रोकने के लिए, कोई प्रोसेसिंग चल रही है उसे बीच में रोकने के लिए, किसी स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए, या अगर कोई डायलॉग बॉक्स आपने खोल रखा है उसे क्लोज करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे कंट्रोल, सॉरी सिर्फ एस्केप का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप एरो बटन दबा दो तो लेफ्ट साइड का दबाओगे तो लेफ्ट दबाओगे तो लेफ्ट साइड का एक अक्षर सेलेक्ट हो जाएगा, राइट दबाओगे तो राइट साइड का एक अक्षर सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल क्लिक करके आप दूर दूर के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल डी डुप्लीकेट क्या है आपकी रिपीटेड है। इंपॉर्टेंट है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो हम कहेंगे कंट्रोल के साथ बराबर वाला बटन दबा दो। सबस्क्रिप्ट होता क्या है, जो नीचे की तरफ हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं वो सबस्क्रिप्ट है, कंट्रोल के साथ बराबर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है सुपर स्क्रिप्ट की। किसकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है सुपर स्क्रिप्ट की, यानी कि जो भी कुछ आपने लिखा उसको ऊपर के लिए। कंट्रोल के साथ माउस क्लिक करके दूर दूर के सेंटेंस वगैरह बता दिया। शिफ्ट एरो जिधर का बटन दबाओगे उधर सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के शिफ्ट के साथ अगर आप राइट एरो दबाओगे तो एक बार में लेफ्ट साइड का, राइट साइड का पूरा शब्द सेलेक्ट होगा, या एक बार में लेफ्ट साइड का पूरा शब्द सेलेक्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो और डाउन एरो टू सिलेक्ट अ कंप्लीट लाइन, एक बार में पूरी लाइन सेलेक्ट करने के लिए। टैब टू इंक्रीज, या फिर टैब का मतलब क्या है कि आपका जो कर्सर है उसे आगे बढ़ाने के लिए या फिर अगले डिब्बे में जाने के लिए। और शिफ्ट टैब किस लिए होती है, तो रिटर्न टू प्रीवियस बॉक्स, यानी कि अगर आप आगे वाले डिब्बे में गए तो पीछे वाले में वापस आने के लिए। कंट्रोल लेफ्ट एरो क्या होता है, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि आपका अगर कर्सर यहाँ है तो ये यहाँ उठकर आ जाएगा। कंट्रोल राइट एरो आपका कर्सर यहाँ है उठकर यहाँ आ जाएगा, बस इतना सा। कंट्रोल के साथ अप एरो तो कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, सभी हमने एमएस वर्ड में चीजें पढ़ी हैं। कंट्रोल के साथ डाउन एरो तो कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। किसके लिए, कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। इसके बाद डिलीट जो हमारा बटन है, ये टू रिमूव अ कैरेक्टर और लेटर फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी कि अगर आपको यहाँ पर आपका कर्सर है और आप डिलीट बटन दबाते हैं तो सी हट जाएगा, और अगर आप बैक स्पेस बटन दबाते हैं और यहाँ पर आपका कर्सर तो आपका क्या होगा, ई, यानी कि लेफ्ट साइड का एक अक्षर हटेगा। कौन सा, लेफ्ट साइड का। अगर आप कंट्रोल डिलीट बटन दबाते हैं तो राइट साइड का पूरा शब्द हट जाएगा, और अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस बटन दबाते हैं तो लेफ्ट साइड का पूरा एक शब्द हट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल एंड, तो मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में ले जाना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा, तो हमारा कंट्रोल एंड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। और अगर डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरू में जाना है तो कंट्रोल होम का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट F7 किस लिए होती है, एमएस वर्ड में थेसेरस ओपन करने के लिए। थेसेरस यानी कि उसी सबसे संबंधित जितने भी आपके क्या हैं हमारे और शब्द हो सकते हैं वो। ऑल्ट शिफ्ट डी इंपॉर्टेंट है, एक करंट डेट आ जाएगी वर्ड में, और ऑल्ट शिफ्ट टी से करंट का टाइम आ जाता है, और ऑल्ट एंटर एक्सेल में रेफ टेक्स्ट के लिए होता है। यहाँ तक की शॉर्टकट की क्या आपको रिवाइज हो गई, एक बार यस और नो करके मुझे बता दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी कुछ और शॉर्टकट कीज की तरफ। ठीक है, बिल्कुल। IIM फिरोजाबाद बहुत बढ़िया। देखो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे फिरोजाबाद से भी हैं, प्रांशु, निकिता और भी कई सारे दोस्त होंगे, बहुत अच्छे, सब लोग मेहनत करो भैया। ठीक है, बताएंगे हमारा क्या होगा, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है ना। तो इनमें से मैक्सिमम आपको याद है, जब आपके सामने ऑप्शन आएंगे ना तो मैक्सिमम याद है आपको, मैक्सिमम जिसे हम कहते हैं। बताएंगे जल्दी से, सर बस वरना भूल जाएंगे, पिछले पीछे का क्यों भूल जाओगे, रिवाइज करना है आपको, आपको रिवाइज करना है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ना है इसे। आगे देखेंगे, हाँ भी इंपॉर्टेंट लगा दूंगा, पहले पहले देख लो पूरा, बताएंगे। अब हम आगे बढ़े। अब हम यहाँ पर देखते हैं विंडोज से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज, कौन सी। अब हम यहाँ पर देखते हैं विंडोज से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट की, कैसी कि अगर आप ऑल्ट F4 बटन दबा देते हो तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, फाइल एग्जिट हो जाएगी या कोई फोल्डर बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑल्ट F6 या फिर कंट्रोल F6 बटन दबाते हैं तो जो एप्लीकेशन आपने खोले हुए हैं वर्ड, एक्सेल या पावरपॉइंट, उनमें आपस में क्या हो जाएगा, आपस में स्विच करने के लिए। ठीक है, ऑल्ट F8 क्या है जी, मैक्रोज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट F8 शॉर्टकट की किस लिए होती है हमारी, तो मैक्रोज के लिए होती है। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट किस लिए होती है हमारी, तो हम कहेंगे फॉर टास्क मैनेजर। डिलीट किस लिए होगी, तो डिलीट फाइल, किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करके रिसाइकिल में भेज देना। और शिफ्ट डिलीट किस लिए, तो परमानेंट तरह से डिलीट करने के लिए, किसी भी फाइल या फोल्डर को पूरी तरह से परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट डिलीट का प्रयोग कर रहे होते हैं। ऑल्ट स्पेस से क्या होगा, फॉर एक्टिव मिनिमाइज मैक्सिमाइज रिस्टोर, यानी कि जैसे ही आप ऑल्ट स्पेस बटन दबाएंगे तो एक 3 ऐसे एक बॉक्स खुलेगा, उसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज जैसे लिखा रहता है। ऑल्ट एंटर तो फॉर व्यू प्रॉपर्टीज, ये हमारा क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर से रिलेटेड है। ये सवाल एसएससी सीजीएल मींस 6 मार्च 2023 को पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा ऑल्ट टैब क्या है, तो जो एप्लीकेशन खुले हैं उन सभी में स्विच करने के लिए सीधे हाथ की तरफ। जबकि ऑल्ट शिफ्ट टैब क्या है, तो जो भी एप्लीकेशन खुले हैं उनमें क्या है, आपका लेफ्ट साइड की तरफ स्विच करने के लिए। विंडो आर किस लिए है, तो रन कमांड के लिए होती है, और विंडो ई किस लिए होती है, तो फॉर ओपन दिस पीसी, यानी कि दिस पीसी या माई कंप्यूटर या विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए, या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए होती है हमारी विंडो ई शॉर्टकट की।
विंडो डी किस लिए होगी? फॉर हाइड और अनहाइड ऑल प्रेजेंट टाइम ओपन एप्लीकेशंस। यानी कि जो विंडो डी शॉर्टकट की है, जो वर्तमान में हमने यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन खोल रखे हैं वो सभी के सभी हाइड होकर कहाँ बैठ जाएंगे? टास्क बार में बैठ जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं विंडो आई किस लिए है। तो ये हमारी कंप्यूटर की सेटिंग ओपन करने के लिए होती है, और विंडो एल किस लिए होती है? लॉक योर पीसी। और मैं आपको बिल्कुल ताजी ताजी खबर बताऊं तो आपको जानकर के ये प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि ये जो सवाल है विंडो एल बिल्कुल लेटेस्ट, जो ताजी से ताजी हो सकता है भैया, वो यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का पेपर था कल। कब था पेपर? तो यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का पेपर था कल। कल तारीख थी आपकी 27, नहीं 27 तारीख थी ना, 27 अप्रैल 2025 को 15 सवाल आते हैं कंप्यूटर के, उनमें से एक सवाल आपको ये देखने के लिए मिला। कौन सा? 27 अप्रैल 2025, यानी कि अभी अभी लगभग 24 घंटे ही हुए हैं इस सवाल को पेपर में आए हुए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या है हमारी? तो हम कहेंगे फॉर स्क्रीनशॉट से विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। क्या हो जाएगा? विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो बताएंगे यहाँ तक बात क्लियर होगी? एक बार अगेन यस करके मुझे कंफर्म कर दो, फिर हम और शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर अभी और भी है? जी हाँ, बहुत सारी है। नहीं, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही बिल्कुल भी, ठीक है। अभी सर क्या इतनी लग रही होंगी आपको, लेकिन जब आप बहुत सारा मतलब बार बार रिवाइज करते हैं, कई दिनों से पढ़ रहे होते हैं, तो फिर याद हो जाती है। सर कल जेएसए का मेरा एग्जाम था, उसमें लैंड का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो फिर क्या हो गया आप बताओ? ठीक है, तो बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर होगी? एक बार यस और नो करके बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम, और हम जानते हैं यहाँ पर फंक्शन कीज कौन सी है जी। अब हमारे यहाँ पर आ जाती है कुछ फंक्शन कीज। फंक्शन की कौन सी होती है भैया? तो F1 से लेकर F12 तक। देखो F1 हमेशा हेल्प के लिए होता है, किसके लिए? हेल्प के लिए है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्प के लिए है और किसके लिए है? आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो, F2 किस लिए होती है? तो MS एक्सेल में हो तो एडिट करोगे, या अगर विंडोज एक्सप्लोरर में हो तो किसी फाइल या फोल्डर के नाम को रिप्लेस करने, क्या है, बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप MS एक्सेल में हो तो एडिट अ सेल, किसी सेल को जो एक्टिवेट है उसे एडिट करने के लिए होती है। F3 इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्राउजर या विंडोज में सर्च ऑप्शन खोलने के लिए। ऑल्ट F4 हम दबाते हैं किसी भी विंडो या शट डाउन करने के लिए कंप्यूटर को, या किसी फाइल या फोल्डर को बंद करने के लिए। F5 से देखो रिफ्रेश भी होता है बटन, कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, कोई फोल्डर रिफ्रेश होता है, कोई लिस्ट है कंटेंट की वो रिफ्रेश होती है। आपका वेब ब्राउजर में रीलोड पेज के लिए, डॉक्यूमेंट विंडो इन वेब ब्राउजर, ये सभी की सभी चीजें हमारी, है ना, ये सभी की सभी चीजें हमारी क्या होती हैं? F5 बटन से भी होती हैं। इसके अलावा MS पावर पॉइंट में F5 बटन इसलिए होता है आपका स्लाइड शो के लिए होता है, किसके लिए? स्लाइड शो के लिए। इसके अलावा शिफ्ट प्लस F5 जो शॉर्टकट की है, ये देखो जो ऊपर वाला स्लाइड शो है, ये है स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। और जो शिफ्ट F5 है, ये क्या है? तो टू बिगिन द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, यानी कि जिस पर आप वर्तमान में अभी मौजूद हैं उससे शुरू करने के लिए, ठीक है। F6 टेक कर्सर इन एड्रेस बार, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट F6 ओपन प्रीव्यू विंडो इन MS वर्ड। F7 इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए होती है F7 हमारी। किसके लिए होती है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए होती है हमारी F7। इसके बाद हम आगे देखेंगे F7 के बाद एक है शिफ्ट F7, ये किस लिए है? थिसेरस के लिए है। शिफ्ट F7 शॉर्टकट की किस लिए है? तो हम कहेंगे ये हमारी थिसेरस के लिए होती है, ठीक है जी। F8 किस लिए है? MS एक्सेल में सेव मोड ओपन करने के लिए। F9 नॉट इंपॉर्टेंट। F10 जो आपका मेन्यू बार हाईलाइट हो जाता है ऑल्ट बटन से, वही काम आप इससे भी कर सकते हो। शिफ्ट F10 जहां कहीं भी आपको राइट क्लिक दबाने की जरूरत हो, वो अगर आप शिफ्ट F10 बटन दबा दोगे तो राइट क्लिक हो जाएगा। कंट्रोल F10 से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। F11 होता है हमारा फुल स्क्रीन के लिए, या फिर MS एक्सेल में किसी चार्ट को बनाने के लिए। और आखिरी है F12, तो किसी फाइल या फोल्डर को, किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए, यानी कि एक ही फाइल को अलग अलग नाम से अलग अलग स्थान पर खोलने के लिए, सेव करने के लिए। कंट्रोल F12 से आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हो, शिफ्ट F12 से सेव कर सकते हो। एक बार मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई सभी की सभी? बताओ। तो इनमें कोई भी शॉर्टकट की आपको ऐसी तो नहीं मिली होगी जो आपने कभी ना पढ़ी हो, सभी आपको पढ़ी हुई हैं, आधे से ज्यादा आपको याद हैं, और इन सभी से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उन्हें आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके ट्रिक लगा करके सही कर लोगे, इतना मुझे आप पर विश्वास है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं A to Z शॉर्टकट की। अब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक कर लेते हैं एक बार, तो बताएंगे क्या हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक कर लें? बताएंगे क्या हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक कर लें? बिल्कुल, है ना। चलो, तो 5 से 6 मिनट में हम इनकी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो कंट्रोल इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी है। कंट्रोल बी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ई इंपॉर्टेंट है, डी बहुत कम पूछी जाती है। एफ इंपॉर्टेंट है, एच इंपॉर्टेंट है, आपकी आइटैलिक वगैरह की कम पूछी जाती है। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल के इंपॉर्टेंट है आपकी, जे इंपॉर्टेंट है, एम इंपॉर्टेंट है। आपको सर सारी इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, तभी तो क्लास लगाई गई है। बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें देख लो, ठीक है। कंट्रोल एम नई स्लाइड पूछ सकता है आपसे, याद सारी होनी चाहिए, बट फिर भी मैं कुछ जो आपको बार बार याद कर लेनी है वो बता रहा हूँ। तो हम कहेंगे कंट्रोल क्यू और कंट्रोल आर दोनों ही आपसे पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कंट्रोल टी, कंट्रोल यू से संबंधित जो शॉर्टकट चीज़ें हैं, ठीक है, पेस्ट। इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑल्ट F4, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इनमें बात करूँ तो इनमें देखो जो बार बार पूछी जाती है वो फाइल, होम, इंसर्ट, या फिर आपका व्यू, ये वाली। अदर शॉर्टकट कीज में अगर मैं देखो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ तो डबल अंडरलाइन पूछ सकता है आपसे, फॉर्मेट पेंटर की कॉपी पेस्ट पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा अगर मैं और आगे बात करूँ तो फिल्टर के बारे में पूछ सकता है आपसे, सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन स्पेसिंग पूछ सकता है आपसे, स्ट्राइक थ्रू पूछ सकता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और ये वाली शॉर्टकट कीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम और आगे बढ़े तो डिलीट बैक स्पेस क्या होता है, कंट्रोल डिलीट कंट्रोल बैक स्पेस क्या होता है, ये पूछ सकता है। शिफ्ट F7 पूछ लेगा, ठीक है, शिफ्ट F7 पूछ लेगा। इसके बाद हम देखेंगे जो बच्चे पीडीएफ बनाती हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सभी पर आप इंपॉर्टेंट लिख लेना याद से, ठीक है, लिख देना। ऑल्ट F8 इंपॉर्टेंट है इनमें से, शिफ्ट डिलीट इंपॉर्टेंट है इनमें से। इसके अलावा ऑल्ट एंटर इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ, विंडो ई इंपॉर्टेंट है, और विंडो एल इंपॉर्टेंट है, विंडो डी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं F1 F2 बताऊँ, F1 इंपॉर्टेंट, F2 इंपॉर्टेंट है, बाकी F5 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा F7 इंपॉर्टेंट है आपका,
फिफ्थ F7 इंपॉर्टेंट है, F11 इंपॉर्टेंट है चार्ट वाला आपका, ठीक है, और इसके बाद F12 इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी यहाँ पर क्या हो गई, जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हो सकती हैं वो सभी मैंने आपको बता दी। आज के लिए हम आपकी क्लास को इतना ही रखते हैं, तो एक बार मुझे बता दो कि सभी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे, अभी मैं रुका हुआ हूँ, कोई भी डाउट कोई भी समस्या कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, है ना? तो अभी जाना नहीं है, एक बार मुझे बता दो कि क्या यहाँ तक की सभी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, यस और नो? वेरी गुड, नो डाउट। हाँ, अब एक चीज़ आपको मुझे बतानी है, वो ये कि कल आपकी क्लास नहीं होगी ये वाली। उसका कारण फिर से एक है कि मेरी मैराथन लगेगी हरियाणा सीईटी में। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत ज़्यादा छुट्टी हो जा रही है बच्चे, पर मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप लोगों का पेपर होगा उस दिन भी आपकी क्लास के लिए बहुत सारी क्लासेस की छुट्टियां की जाएंगी, है ना? तो आप ये ना सोचें कि हम तो पढ़ाएंगे ही, बट हमारी जो क्लास है वो कहीं और हो रही होगी उस टाइम पर, ठीक है? तो इस चीज़ से आप बिल्कुल भी क्या नहीं होना बच्चे, परेशान नहीं होना। और परसों की क्लास में मुझे मिलना कब? परसों की क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप उस क्लास को लेने आ सकते हो, एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि आपका जो 1 घंटा है उसमें आप पढ़ाई भी कर पाओगे अपनी, साथ ही साथ आप अपना चेक कर पाओगे अपने आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं, बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे उन टॉपिक से जो आपके हो गए हैं। और छुट्टी का पता भी नहीं चलेगा। तो पूरी तरह से छुट्टी नहीं है ना? पूरी तरह से छुट्टी नहीं है, लेकिन आप उस क्लास में जुड़ जाना, इसमें नहीं होगी, है ना? परसों फिर हम यहाँ पर आपकी इससे आगे की क्लास कर रहे होंगे, कुछ एमएस एक्सेल स्पेशल शॉर्टकट कीज़ हैं वो, और उनके कुछ एमसीक्यूज। फिर एक हमारी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्लास रह गई अभी, ठीक है, उसे हम करेंगे। फिर हमारा डीबीएमएस कभी कभी पूछ लेता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी क्लास करेंगे। और फिर हमारा एक टॉपिक और बच रहा है, कौन सा? एक टॉपिक और हमारा बच रहा है जिसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम। वो नंबर सिस्टम को हम करेंगे, है ना? जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 10-15 तारीख तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो वो फिर हो जाएगा, ठीक है? टाइम बता दीजिए, 10 बजे होगी। चैनल बता देता हूँ, रोजगार बंकित स्टेट एग्जाम करके चैनल है आपका, RW स्टेट एग्जाम, उस पर सुबह 10 बजे होगी। तो जो भी बच्चे लगातार क्लासेस कर रहे हैं, सभी क्लासेस हो चुकी हैं, उस क्लास को जरूर देखना। वहाँ से जो टॉपिक आपके हो चुके हैं उन्हें उनके सवालों कैसे पूछे जाते हैं क्या वगैरह, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद 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 अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। कल यानी कि कल तो प्रैक्टिस उसमें जो बता रहा हूँ मैराथन हरियाणा सीईटी की, उसमें परसों की क्लास में एक नई शानदार सेशन के साथ, हाँ, साइबर क्राइम वाला भी रहेगा, उसे भी कराएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।